जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल। मनाली से थोड़ा आगे हम लोग आपका जो निकोलस म्यूज़ियम, मैं आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखा दूँ। किसी ट्रैकिंग भी करनी है हमको। ओके, जय माता दी। मनाली में आके इतनी हिल्स हैं, सब लोगों के मुंह से जय माता दी के जयकारे निकल रहे हैं। बहुत प्यारा व्यू है, आप सब लोग देख सकते हैं। और स्टेप्स मैं आपको दिखाऊं किस तरह के स्टेप्स हैं यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं, लेकिन रास्ता पूरा पक्का है। अभी आप आगे देख सकते हैं, हाइट नहीं है स्टेप्स की, लेकिन बहुत चौड़े चौड़े और ऐसे स्टेप्स हैं। पूरा व्यू यहाँ का बहुत हाइट पे है। निकोलस म्यूज़ियम, जय श्री बालाजी। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा बंसल। आज हम लोग निकोलस म्यूज़ियम के अंदर पहुँचे हैं, जो मनाली के डिस्कवरर हैं। उन्होंने मनाली जो है डिस्कवर किया है। ये उनकी वाइफ है हेलेना रॉय क्रिच, और उनकी बनाई हुई ही ये सारी पेंटिंग्स हैं, उनके खुद के पिक्स हैं। ये पेंटिंग सारी की सारी हैंडमेड है, जिनको मैं आपको दिखा सकती हूँ उनके पूरे व्यूज़ में। और हेलेना के जो सन थे, उन्होंने इंडियन लड़की से ही मैरिज की, उन्होंने इंडिया में ही मैरिज की। ये सारे के सारे पिक्स और पेंटिंग्स जो है वो हेलेना के खुद के बनाए हुए हैं। टोटल पेंसिल आर्ट लग रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा है, टोटली पेंसिल आर्ट है। कोई कलर्स फिल नहीं किए हुए, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ बनाई हुई है। और ये सारी बुक्स उनके खुद की लिखी हुई हैं, पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है। इसी म्यूज़ियम के नीचे वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। कुछ पेंटिंग्स के सैंपल्स और भी हैं। रशियन क्लोथ्स है सारे, रशियन डॉल्स वगैरह। अभी हम लोग निकोलस म्यूज़ियम के दूसरे पार्ट में उर्सवती जिसे बोलते हैं, संस्कृत नेम है, मीन्स लाइट ऑफ मॉर्निंग स्टार। पार्वती ठाकुर जी हमें विजिट कराएंगे। पार्वती जी प्लीज़ बताइए। इस रूम में जैसे आप देखेंगे सारा टोटली रशियन ट्रेडिशनल है, जैसे ये रशियन क्लोथ्स, रशियन डॉल्स, हाँ जी, रशियन क्वीन, रशियन टी बार, सोमावार जैसे टी बार वगैरह सारे। ओके, हाँ जी, रशियन कैट सारा टोटली रशियन मिलेगा आपको इस रूम में। टोटली क्रोकरी ऑल आर रशियन। रशियन का A to Z रशियन मिलेगा आपको, रशियन डॉल्स वगैरह सारा। ओके, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कैमरे में सब कुछ दिखाने की, पर फिर भी कुछ छूट सकता है। व्यूअर्स, आप लोग इसको भी देख के बहुत इन्जॉय करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ जिस भी प्लेस पे मैं जाती हूँ मैं 100% इन्जॉय करती हूँ, तो आप एटलीस्ट 50% जरूर करें। हाँ जी पार्वती जी, कुछ और स्पेशल इस प्लेस पे? नेक्स्ट रूम में चलिए, नेक्स्ट रूम में दिखाऊंगी आपको मैं। ये यहाँ का कॉरिडोर है, पूरा गैलरी एरिया जिसे हम बोल सकते हैं। पूरा इन्होंने वॉल्स सीनरीज लगा के फुल्ली इसको डेकोरेट किया हुआ है। ये यहाँ पे मूर्तियाँ स्टोन्स हैं, ये यहीं पे मिले, नगर में ही मिलेंगे। ओके, ये स्टोन मेड कुछ स्टैचूज हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ डोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो सिर्फ यहाँ नगर कासल में ही देखने को मिलते हैं और बनाए जाते हैं। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है, बाकी कहीं नहीं ऐसी कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलती। इस रूम में देखेंगे आप उनकी फैमिली के फोटोग्राफ से, जैसे उनके इंदिरा गांधी, ये कुछ हमारे इंडिया के और बाकी के मॉन्यूमेंट्स हैं, आप देख रहे हैं। जिससे उनके अच्छे रिलेशन थे। जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ आए थे, उनके साथ उनके जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इस जगह को विजिट किया है। इंदिरा गांधी जी के साथ निकोलस के रिलेशन अच्छे बताए जा रहे हैं। और ये कुछ उनके फैमिली पिक्स हैं निकोलस जी के।
नेहरू जी के साथ उनका पिक हम देख सकते हैं, कुछ पिक्स उनके फैमिली पिक्स और कुछ उनके प्रोफेशनल पिक्स। इस रूम में आप देखेंगे सारा इंडियन ट्रेडिशनल है यहाँ पे टोटली। ओके, हाँ जी, इंडियन शॉल बोलते हैं इसको, जैसे कुल्लू की शॉल तो वैसे भी बहुत फेमस है, सभी टोपी, लोगों को पता है। टोपी मफरल बोलते हैं। टोपी, मफलर, सॉक्स, यहाँ पे इंडियन कल्चर के वो क्लोथ्स रखे हैं जो उनके फेवरेट होते थे। इंडियन इंस्ट्रूमेंट है हमारा अपना ट्रस्ट का। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे यहाँ शहनाई, तबला, डफली, जिन्हें हम मुझे प्रॉपर नेम नहीं पता। पट्टू उसका, और इन जो ड्रेसेस हैं इनके नाम भी बताए जा रहे हैं, स्कार्फ, पोंचू, पट्टू, जिनको कि विंटर में ही यूज़ किया जाता है, पर यहाँ तो होती ही विंटर है। वैसे यहाँ तो मैंने होटल्स में, रिजॉर्ट्स में, रेस्टोरेंट्स में कहीं पंखे और एसी लगे हुए देखे ही नहीं है। कुछ मेटल मेड क्रॉकरीज यहाँ पे फिर से हमें विजिबल हो रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे केटल्स हैं, वाटर कंटेनर, टी पॉट उसी टाइम का उनका। टी पॉट, वाटर कंटेनर, जिनमें गर्म रखो गर्म, ठंडा रखो ठंडा। अब तो हमारे यहाँ कुछ ब्रांड्स आ गए हैं, ये सब हैंडमेड चीज़ें हैं। ये क्रिस्टल स्टोन है, उनकी कलेक्शन है उस टाइम की। स्टोन्स उनको बहुत पसंद थे, शायद इसीलिए उन्होंने मनाली को डिस्कवर किया। ये उनकी कलेक्शन है जिसको बहुत संभाल के रखा गया है। हर कलेक्शन को शीशे के अंदर, कबर्ड के अंदर स्टोर करके रखा गया है। ये पूरा डक शेप में एक वेसल है, बहुत ही प्यारा है। ये वाजेस हैं, कुछ वाज हैं अलग अलग तरीके के। इंडियन होते हैं शूट, टोकरू। हाँ, ये तो कुछ ग्रेन्स को क्लीन करने के लिए, जिसे सूप भी बोलते हैं, टोकरा, यानी यहाँ मनाली में टोकरू बोलते हैं। अच्छा लग रहा है देख के बहुत। प्लीज वहाँ वहाँ लगाए हैं जहाँ जहाँ पे पूरा मूविंग expedition ग्लोब पे गए, देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे ये एक्सपीडिशन पे गए थे तो वहाँ वहाँ पे ये जगह लगाए होते हैं जहाँ जहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, टर्की के यहाँ और जहाँ जहाँ ये गए थे, ग्लोब इसलिए सारे। रखा गया है जहाँ जहाँ भी ये फ्लैग्स लगे हुए हैं उन कंट्रीज़ को निकोलस ने विजिट किया है। तो ये फ्लैग्स के जरिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कंट्रीज़ को विजिट किया। ये जो ऊपर वाला फ्लैग है वो क्या चीज़ है? कौन सा? ये ऐसे लगा हुआ ये है। तो पेन ऑफिस का ना, ये। अच्छा, तभी मैं वहाँ पे तो वो है यहाँ पे अपने views देख हाँ। सकते हैं। कौन सा ऊपर जो ब्लू कोट पे है वो भी यहाँ पे ऐसे अगर है। आपको कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ एक डायरी पेन रखी हुई है। पब्लिक अपने व्यूज़ लिख के जा सकती है कि उनको क्या चीज़ कैसी लगी। फीडबैक जिसे हम बोल सकते हैं, आप अपना फीडबैक भी यहाँ दे सकते हो। स्टूल रखा है बाकायदा बैठने के लिए, डायरी पेन रखा है। मैं ज़रूर अपना फीडबैक देना चाहूँगी, स्पेशली फॉर पार्वती ठाकुर जो हमें यहाँ गाइड कर रहे हैं। ये जो 3 डॉट्स है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। 3 डॉट्स है और एक सर्कल है। ओके ओके ओके, हाँ, 3 डॉट्स। साइंस, आर्ट, रिलीजन, सर्कल ऑफ कल्चर। ओके, 3 डॉट्स का मतलब है साइंस, आर्ट और कल्चर। सर्कल ऑफ कल्चर। सर्कल ऑफ कल्चर। साइंस, आर्ट, रिलीजन, सर्कल ऑफ कल्चर। अदर वी से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर is not infinity. Infinity means not to be and to be continued. ओके, Like as a Indian It's a and Russian. infinity. Yeah, like as a Indian and Russian good friendship. ओके। पार्वती जी ने बहुत ही अच्छे से रशिया और इंडिया को एक अच्छा सा गुड फ्रेंड बताया, क्योंकि निकोलस ये चाहते थे। उनके 3 डॉट्स के काफ़ी मीनिंग निकलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आर्ट, साइंस एंड कल्चर।
काफ़ी कुछ उन्होंने हमें अच्छे से डिफाइन किया। इंडिया के साथ हमारा जो है भाईचारा रिलेशन ऐसा ही बने रहे। हमेशा ऐसा ही बना रहे। फ्लावर से, ठीक है, उससे ये पेंटिंग्स तैयार की हैं उसने। अब जो आप कलर पेंटिंग देख रहे हैं वो सारी की सारी निकोलस की खुद की बनाए हुए हैं। ये जो कलर हैं आर्टिफिशियल कलर्स नहीं हैं, ऑल आर नेचुरल कलर, फ्लावर्स, लीव्स, स्टोन्स, डस्ट, उनको यूज़ करके उन्होंने कलर्स पेंटिंग बनाई है। जो अभी हमने कलरलेस पेंटिंग देखी थी, पेंसिल आर्ट देखी थी, वो उनकी वाइफ की बनाई हुई थी। ये बाय प्रोफेशन भी पेंटर थे जिन्होंने मनाली को डिस्कवर किया, क्योंकि उन्हें जो व्यूज़ की और नेचर की जो जानकारी थी वो व्यूज़ और नेचर उन्होंने अपने पेंटिंग्स में बिल्कुल खरा उतारा हुआ है। एक एक पेंटिंग बहुत नेचुरल है, इतनी पुरानी होने के बावजूद भी वो बिल्कुल फ्रेश और लेटेस्ट लगती है। निकोलस रॉयरिच की आप पिक देख सकते हैं, क्लोजअप देख सकते हैं उनका। जो आर्टिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, थिंकर थे, पेंटर थे, निकोलस रॉयरिच। ओके, ये पूरा मैप बना हुआ है ना? अभी बना ये दूसरा 2 साल हाँ, थोड़ा अच्छे से ये बैनर और कैमरे से रोटेट करना है, देख लो आगे पीछे। ये म्यूजियम का पूरा आर्ट गैलरी है। ये म्यूजियम का पूरा आर्ट गैलरी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ पूरे आर्ट गैलरी को डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया हुआ है। इनके पेंटिंग्स पूरे आर्ट गैलरी में हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं एक और पेंटिंग है जिसमें इन्होंने पूरे माउंटेन्स को दिखाया हुआ है, नाइट के सीन के साथ, नाइट व्यू के साथ। बीच में निकोलस रियोरिच के खुद के पिक्स भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो उनके बेटे की वाइफ जो इंडियन थी, उनकी पालकी है और उनका नाम था देविका रानी, जिनकी ये पालकी रेनोवेट के अंदर क्या क्या चीजें, ये जो छत वगैरह उसी टाइम की है? ये तो छत है, बस लाइटें वगैरह लगाई, ये सामान रखा है, बाकी वैसा ही है। जो सीलिंग वगैरह, बाकी ये वुडन वगैरह उसी टाइम की है, इतनी हाँ पुरानी। जी, हाँ जी। ये उनका जो बड़ा बेटा था जॉर्ज रॉरिक, ही वाज साइंटिस्ट। कैमरा एक बार इधर आएगा। ये हमारे यहाँ गाइड हैं जो इस म्यूजियम में सभी को गाइड करते हैं और प्रॉपरली सारी चीज़ें वो बताते हैं। उनका नेम मैम? मेरा नाम पार्वती ठाकुर। पार्वती ठाकुर। पार्वती जी थोड़ा सा मास्क नीचे कर लीजिए एक बार, हम आपका फेस हम दिखाना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स आपके फेस को भी देखें। और इनके बड़े बेटे की कोई पिक है यहाँ पर? हाँ जी, ही वाज जॉर्ज रॉरिक। जॉर्ज रियोरिच जो इनके बड़े बेटे हैं वो भी बाय प्रोफेशन साइंटिस्ट थे और इन्होंने इंडिया में मैरिज की। इंडिया के नेचर और इंडिया की गर्ल्स को मैरिड। ही वाज नॉट मैरिड। अच्छा, मेरे छोटे बेटे ने मैरिज की थी, सॉरी, छोटे बेटे ने इंडिया में मैरिज की थी, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। वो भी उन्होंने साइंटिस्ट थे। कैंसर की सर्च की थी। ही वाज साइंटिस्ट व्हेन ही वाज डाइड, ही इज ओनली 50 ईयर ओल्ड। ओके, जस्ट इन यंग एज, 50 ईयर ओल्ड। ओके, ये सारा सामान उनका था, लेबर्स में जाते थे तो ये यूज करते थे वो सामान सारा। ओके मैडम, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं Thank you, हमें। ma'am। और ये उनका ऑफिस है, अंदर आप देख सकते हैं जॉर्ज रॉरिक का। जॉर्ज रियोरिच का ऑफिस भी इन्होंने पूरे प्रॉपर तरीके से संभाल के रखा हुआ है, पूरा वेल मेंटेन करके रखा हुआ है, जैसे उन्होंने उस टाइम में रखा था सेम उसी तरीके से। एक छोटा सा टाइपराइटर भी दिख रहा है उनकी टेबल के ऊपर, जॉर्ज रॉरिक खुद। और एक स्टैचू जॉर्ज रियोरिच का बना हुआ है। जॉर्ज रियोरिच का आप देख सकते हैं, छोटा सा स्टैचू, स्टोन मेड। हाँ जी, ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट है, ये सब जॉर्ज रॉरिक। ही नोज 36 लैंग्वेजेस।
वो इसके Okay. अंदर है। This is Parvati Thakur. पार्वती ठाकुर जी हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने पूरा ऑफिस भी हमें विजिट कराया, उनके स्टोन स्टैचूज विजिट कराए, उनकी छोटी छोटी हर चीज़ को हमें दिखाया। बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कुछ और भी है? ये देवकर रानी की पालकी आपने देखी होगी? हाँ, ये पालकी अभी हम देख चुके हैं। हाँ जी। ये पालकी हम देख चुके हैं, उनकी छोटी पुत्रवधू की थी, डॉटर इन लॉ उनकी जो थी। यहाँ पे क्या है? सारी फोटोग्राफ है उन टाइम पे उनकी ना, जो पुरानी थी अच्छा, ये जिसमें ये स्टोन्स वगैरह हैं, ये वाले जो नीचे पड़े थे, ये उनकी कलेक्शन है। ये हर्बल मेडिसिन है। पहले यहाँ पे ये हुआ करते थे, पहले यहाँ पे ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था और साइंटिस्ट आते क्योंकि थे। वो बाय प्रोफेशन साइंटिस्ट थे, तो वो रिसर्च यहाँ करते हमने रहते थे। इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। ओके। समझ गए ना, पहले नहीं था, पहले ये रिसर्च सेंटर था। जैसे मैंने आपको बोला कि जॉर्ज ऑरिक ने कैंसर की रिसर्च की थी। हाँ जी, उसी टाइम का है। ये आप जैसे देख देंगे, अभी आपने नीचे जाना तो ये आर्ट गैलरी है। पहले पुरानी आर्ट गैलरी ऐसी थी। ये निकोलस रॉरिक, ये इनका बड़ा बेटा जॉर्ज रॉरिक, ये हेलेना रॉरिक। पहले से ऐसा ही था, अब हमने थोड़ा सा रेनोवेट किया हुआ है ना। जैसे ये आप देखेंगे जहाँ पे रॉरिक का वो है मंदिर है, वहाँ पे पेड़ ऐसा ही है, जिट इज़ वैसा ही है। तो अभी हमने देवी देवता रखे हैं। ये निकोलस रॉरिक और ये लामा जी थे, ये उनके सारे हर्बल मेडिसिन। ये उस टाइम के है जब वो यहाँ पे नए नए में आए थे, उस टाइम के सारा सामान ऐसा ही है। तो अभी हमने रिसेंटली ये लैब खोली है। अभी हमारे ये जो उनके रिसर्च सेंटर के कुछ हमें यहाँ पिकर्स, टेस्ट ट्यूब्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। उस टाइम के इतने साल पहले वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को, किस तरह के पार्ट्स को वो यूज करते थे, और इनका पूरा रिसर्च सेंटर अंदर भी हमें दिखाई दे रहा अभी है। हमने ये लैब निकाल लिया रिसेंटली, 4-5 साल हो गए। तो जो जैसे पूरा उनका लैब था, कैंसर के ऊपर रिसर्च करते थे, वो सारे के सारे विद इक्विपमेंट्स इसमें वो क्या अभी भी equipment पड़ा? बहुत केयरफुली रखा गया है। माइक्रोस्कोप, ये वो तो है, हाँ जी, ये तो उनका है ना, माइक्रोस्कोप उस टाइम का। हाँ, उनका सामान है ये उस टाइम का। इतने साल पुराने उस हाँ जी, सामान को, हाँ जी। कांच के उन सामानों को बहुत तरीके से मेंटेन किया हुआ है। आप देख सकते हैं, एक छोटा सा माइक्रोस्कोप भी आपको देखने को मिल रहा है, ये जो उसी अब तो टाइम का। बहुत डेवलप हो चुकी है ये सारी चीजें। वो वाला ये रॉरी की है उसी टाइम की। और इसका क्या नाम है जो सामने इक्विपमेंट्स है? किसका इसके नाम है? ये जैसे एज ए जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं कि आपको क्या बोलूँगा, जैसे आप साइंस स्टूडेंट होंगे सर, ये किस्म जैसे होता है हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो नहीं करते, हम जैसे करते थे जैसे गैस इस फिल्ट्रेशन तरीके के से। लिए। हाँ, ओके। इस तरह से पहले वो खुद ही करते थे ना। ये कंडेंसेशन ट्यूब होगी। हाँ जी, हाँ जी, ये वाले स्टेशन ट्यूब ये वाले हैं। ये एज इट इज़ वैसा ही सामान है उनका। थैंक यू पार्वती जी, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी अच्छी, इतनी प्यारी प्यारी जानकारी हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। हम लोगों का थोड़ा सांस फूल गया था ऊपर चढ़ते हुए, क्योंकि मनाली में हम जो भी साइट सीन विजिट कर रहे हैं बहुत हाइट के ऊपर है, और हमें बिल्कुल हैबिट नहीं है हाइट पे चलने की, तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा सांस फूल गया था। वैसे बेसिकली हम लोग हरियाणा सिरसा से हैं बहुत खुशी हुई आप लोगों जी, से मिलके। और मेरा नाम डाइटिशियन पूजा बंसल है। आप लोग